गौस आज़म बमने बेसर सामा मददे, गौस आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबला दी मददी काबा ईमा मददी, और अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाय बस्तरास कलीदे करम कुशा, अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बादिक्र तू दोस्त दारत। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला व अला की ज़ाती बाबरकात के लिए, जो खालिक कुल भी है और खालिक कायनात भी, जिसने लफ्ज़ कुन से पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई, जिसके ज़िक्र से गमगीन दिल खुशियों में तब्दील हो जाए, जिसका नाम ना ले तो हलाल जानवर भी हलाल ना हो, जिसने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा। उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका है, और उससे भी बड़ी नेमत ये है कि हमें और आपको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया। करोड़ों दुरूद और सलाम उस हस्ती पाक पर जो हमारे दुरूद के मोहताज नहीं है, बल्कि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला उन पे दुरूद भेज रहा है। अल्लाह के फरिश्ते उन पे दुरूद हमेशा हमेश भेज रहे हैं। तो आइए कुछ मारूज़ात पेश करूं, कुछ बयान, कुछ ज़िक्र अस्कार हो। इससे क़बल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि नबी और आले नबी की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद हमने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु, नबी पर अलिफ लाम मीम दाखिल हो गया। अलिफ लाम दाखिल होने की वजह से अब उसका तर्जमा बनेगा खास नबी, खातिमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन की चादर ओढ़ कर आने वाले नबी। खास नबी से मुराद जो तमाम नबियों में, तमाम मखलूक़ात में अफजल व आला हैं। तो अल्लाह अपनी महबूब की तरफ मंसूब करते हुए ये आयत मुबारक इरशाद फरमाता है, अन नबिय्यु औला। औला के माना प्यारा, और औला के भी 3 दर्जे हैं। एक है वली, जिसके माना दोस्त और प्यारा होता है। वली के माना दोस्त और प्यारा। दूसरा है मौला, जिसे हमारा आप इस लफ्ज़ को सुनते रहते हैं, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलिय्यु मौला। तो मौला का माना भी प्यारा मगर ज़्यादा प्यारा। वली के माना प्यारा और मौला के माना ज़्यादा प्यारा, और औला के माना सबसे ज़्यादा प्यारा। तो जो लफ्ज़ सबसे अफजल व आला था अपने महबूब के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लफ्ज़ को कुरान में इरशाद फरमाया।
और इसी लफ्ज़ को सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहिर्रहमा मशहूर ज़माना कलाम में इसी कुरान की इसी लफ्ज़ को लिखते हैं और शामिल करते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसुल, खल्क से औलिया, औलिया से रसुल, और रसूलों से आला हमारा नबी। तो अन नबियों के माना मेरे आका की ज़ात मुबारका, और औला के माना सबसे ज़्यादा प्यारा। किसे सबसे ज़्यादा प्यारा है? बिल मोमिनीन, मोमिनों को सबसे ज़्यादा प्यारा है। किससे सबसे ज़्यादा प्यारा है? मिन अनफुसिहिम, अपनी जान से भी ज़्यादा। सुभान अल्लाह। तो अब तर्जमा बनेगा, मोमिन अपने नबी से अपनी जान से बढ़कर प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोमिन अपने नबी को अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करते हैं। याद रखें, जब कोई औरत मां नहीं बनी होती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि काश हमें कोई औलाद हो जाती तो मैं ज़माने के ताने से बचती। और बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद, बुजुर्गान दीन की बारगाह में दुआएं कराने के बाद, बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे कोई औलाद अता फरमाता है, तो उस औलाद की बड़ी ही मोहब्बत भरे अंदाज में उसकी परवरिश करते हुए नजर आती है। दुनिया का सबसे ज्यादा प्यारा अगर उसकी निगाह में को है तो उसकी वो औलाद है जिसे वो बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद हासिल की होती है। लेकिन जब वो बच्चा 6-7 सालों के बाद उसकी अगर मौत हो जाए तो क्या अब उस माँ को उस बच्चे से प्यार नहीं होता? उस बच्चे से प्यार जरूर होता है, लेकिन जब वो जिस्म मुर्दा हो जाता है तो वही माँ ये कहते हुए नजर आती है कि इसे अब ले जाओ और इसे मिट्टी के हवाले कर दो। मतलब ये निकला कि जब तक के जिस्म में रूह है, रूह की अहमियत है। रूह की अहमियत, जिस्म की अहमियत उसी वक्त है जब उसमें रूह मौजूद है। जो ही रूह जिस्म से जुदा हुई फिर उस जिस्म की अहमियत घट गई। ठीक उसी तरीके से इस्लाम को आप एक जिस्म तस्वुर करें, रोजा, नमाज, हज व ज़कात, ये एक जिस्म तस्वुर करें तो उस जिस्म की रूह इश्क़े मुस्तफ़ा है। जिस जिस्म में इश्क़े मुस्तफ़ा की बू मौजूद ना हो, हकीकत में वो चलता फिरता लाश है। हकीकत में वो चलता फिरता लाश है। महबूब से मोहब्बत करने का अंदाज क्या होनी चाहिए, ये हमें और आपको सहाबा किराम की तारीख से पता लगता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने अपने जी जान से टूट करके चाहा, अपनी जान से ज्यादा चाहा। जब तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, करूं उनके नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सहाबा किराम की जिंदगी का आप अगर मुताला करेंगे तो हर एक मोड़ पर आपको अल्लाह के रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा सिर्फ मकसूद महबूब कायनात है। महबूब कायनात को राजी करना है। जिंदगी के जिस हिस्से को आप देख लें सहाबा किराम की, हर एक हिस्से पे, हर एक मोड़ पे सहाबा किराम ने अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की है। और जिस मुहिब को अपने महबूब से मोहब्बत हो जाए तो उस महबूब से निस्बत होने वाली शय से भी मोहब्बत हो जाती है। अगर महबूब को कोई चीज पसंद आ जाए तो मुहिब को वो चीज भी प्यारी लगने लगती है, इसलिए कि उसके महबूब को वो चीज पसंद है।
महबूब के घर को पसंद फरमाता है, महबूब के हर चीज से वो मोहब्बत करने लगता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमीरुल हज्जाज बना करके मक्का मुअज़्ज़मा भेजा कि आप जाएं और इन लोगों की रहबरी करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए एक जमात के साथ और नमाज फजर अदा करने लगे। अभी अकामत हुई थी, तकबीर पुकारी जा रही थी कि क्या देखा गया कि अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले को छोड़ करके दौड़ लगा दिए। नमाजियों ने कहा, सिद्दीक तकबीर बोली जा चुकी है, आपको नमाज पढ़ानी है, आप मुसल्ला छोड़ करके कहाँ चले जा रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, मेरे महबूब मेरे आका की ऊँटनी की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह, इश्क हो तो ऐसा हो। वाह वाह, अबू बकर सिद्दीक का इश्क कि आका के जानवर की आवाज को भी वो पहचानते हैं कि ये आवाज जो आ रही है मुस्तफ़ा करीम की ऊँटनी की आवाज है। सुभान अल्लाह। जब उस दौड़ को लगाने के बाद उस ऊँट के करीब गए तो क्या देखते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी है और उस पे हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम सवार हैं और कोई पैगाम लेकर के वो वहाँ पे तशरीफ लाए। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब मुहिब को अपने महबूब से मोहब्बत हो जाए तो महबूब से जो भी चीजें निस्बत हो उस मुहिब को उससे भी मोहब्बत होती हुई नजर आती है। ताजदार गोल्डा ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़े अजीम शख्स, एक अजीम शख्सियत मौजूद हैं, पीर मेहर अली शाह अलैहि रहमा, बहुत बड़े बुजुर्ग। उनका एक मुरीद था। जब वो मुरीद अपने पीर के सामने आता तो उसके वजूद में वजद आ जाता, वजद तारी हो जाता, वो मस्त हो जाता और फिर ऐसी हरकतें करता कि लोग उसे समझ नहीं पाते। पीर मेहर अली शाह अलैहि रहमा ने उन्हें सामने में आने से मना कर दिया, अपने मुरीदों से कहा कि इन्हें सामने में आने मत दो। वो मुरीद उनका उसी शहर के एक मस्जिद में रहता था। एक बार पीर मेहर अली शाह अलैहि रहमा का धोबी उनके कपड़े को लेकर के उस रास्ते से गुजर रहा था। मस्जिद के अंदर से वो मुरीद बाहर आया और आवाज लगाया, ओ धोबी रुक जा, रुक जा, मेरे महबूब की खुशबू आ रही है। जिस कपड़े को तुम लेकर जा रहे हो उस कपड़े से मेरे महबूब की खुशबू आ रही है, जरा रुक जा, मुझे देखने तो दे। यह है इश्क कि जिस पीर से इतनी मोहब्बत हो कि जिस खुशबू को इस्तेमाल करते हैं वो खुशबू भी उनके सांसों में बसी हुई है, इसे इश्क कहते हैं। अफसोस की बात है, काश इस पुरफितन दौर में हम दावा तो जरूर करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, ये दावा हम जरूर करते हैं, लेकिन हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं है। हम दावा करते हैं और नमाजों को छोड़ते हुए नजर आते हैं, हम दावा जरूर करते हैं मगर रोजों को तर्क करते हुए नजर आते हैं, हम दावा जरूर करते हैं मगर हमारा दावा ये झूठा होता है। बिल्कुल हमारा दावा, हमारे पास इसका कोई भी दलील नहीं होता, सिर्फ जबान से हम दावा करते हैं। काश हम सच्ची मोहब्बत करते तो रसूलुल्लाह ने जिन चीजों से मोहब्बत की हम भी उसी चीज को मोहब्बत के अंदाज में पेश आते और उसे अपनाते हुए नजर आते, नमाजों को अपनाते हुए नजर आते, रोजों को अपनाते हुए नजर आते। मगर अफसोस इस पुरफितन दौर में हम नमाजों से कोसों दूर हैं। सच्ची मोहब्बत का दावा जरूर करते हैं लेकिन हकीकत में हम इस दावे में फेल हैं। आओ मैं आपको मदीने का एक वाकया सुनाऊं। एक छोटा सा बच्चा जिसे अपने महबूब से, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस कदर मोहब्बत थी, आप इसको मुलाहजा फरमाएं। इससे पहले आप एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीने का शहर है, मस्जिद नबवी है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के बीच में तशरीफ फरमा है और दर्स की मजलिस लगी हुई है। एक बच्चा जिसका नाम हजरत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छोटी सी उम्र है, बमुश्किल अभी चलना सीखे हैं और अपने चचा दुल्लैस बिन सुवाइस के साथ उनकी उंगलियां पकड़ करके मस्जिद नबी में वो तशरीफ ले जाता है वो बच्चा और आका की बातों को मुलाहिजा फरमाता है। ये मामूल उस बच्चे का था कि रोजाना अपने चचे का हाथ पकड़ करके उनकी उंगली को पकड़ करके मस्जिद नबी में चला जाता और जा करके नमाजें अदा करता, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़ता और नमाज के बाद आका जो दर्स फरमाते उसे बगौर समात फरमाता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका चचा जुल्लास बिन सुवैद नहीं गया और ये बच्चा तने तनहा अपनी आदत के मुताबिक मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जाता है।
नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबवी जाता है और जाने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान महशर का नक्शा खींचते हैं और मैदान महशर के बारे में बताते हैं कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, क्या क्या मामलात पेश होंगे, इंसान किस तरीके से वहाँ परेशान होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद वो बच्चा उस मस्जिद से, मस्जिद नबवी से लौटता है और अपने चचा के पास चला जाता है। इस नियत से जाता है कि आज मेरा चचा गैर हाजिर है, आज जिन बातों से वो महरूम रहा है मैं उन्हें बता करके उसकी महरूमियत को दूर कर दूं। वो बच्चा अपने चचा के पास पहुंच करके सारी बातों को बताता है कि आज प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान महशर का बयान फरमाया। उन्होंने इस तरीके से बयान फरमाई, ऐसा नक्शा मेरी निगाहों के सामने में आया कि ऐसा महसूस हो रहा था कि मैदान महशर कायम हो चुका है। ये बातें वो बच्चा अपने चचा से बता रहा था, लेकिन उसका जो चचा था वो अब्दी बदबख्त था, वो मुनाफिक था। उसने कहा अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो माज़अल्लाह, अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो मुझ गधे से गए गुजरे हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब ये बच्चा अपने चचा के इस अल्फाज को सुनता है तो उसके जमीन से, उसके पांव से उसके जमीन तले सरक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया, हमारे चचा ने आज कैसी बात कर दी, आका की शान में कैसी गुस्ताखी कर दी, कौन सी बात कर दी। और सोचने पर मजबूर हो जाता है और हैरत में डूब करके वो कहता है कि चचा आपने जो बात कही है, याद रखें दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा कोई महबूब था, दुनिया में मैं सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता था तो वो आप थे। लेकिन मैं खुदा को गवाह बना करके कहता हूँ कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से नफरत करता हूं तो आप हैं, इसलिए कि आपने आका के शान में गुस्ताखी की है। वो बच्चा अर्ज करता है कि चचा अब तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में खयानत करूं और जो तूने कही है ये बात हुजूर को जाकर न बताऊं, दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि जो तूने कहा है मैं आका की बारगाह में जाके अर्ज कर दूं, उसके बाद जो हो सो हो। सामने से उसके चचा ने कहा जा, तेरा जो जी आए सो कर ले, तेरा जो मन करे वो जाके कह दे, तू एक छोटा सा बच्चा है, तेरी बात को किसने मानना है। वो बच्चा वहां से उठता है और उठने के बाद आका की बारगाह में चला जाता है। आका की बारगाह में पहुंचने के बाद मजलिस लगी हुई थी, सहाबाए कराम मौजूद थे। वहां जाने के बाद वो बच्चा कहता है खान अल्लाह व रसूला अल-जुल्लास बिन सुवैद खान अल्लाह व रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या मेरे आका जुल्लास जो कि मेरा चचा है, उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी की है। मेरे आका पहले मैं रब की बारगाह में उससे बेजारी का ऐलान करता हूँ, फिर मैं आपको गवाह बना करके ये ऐलान करता हूँ कि मेरा चचा से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे चचा से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरे चचा से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सामने से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं बच्चा बात क्या है, बताओ बात क्या है, आखिर माजरा क्या है। वो बच्चा अर्ज करता है, सारी बातें बताता है कि मैं आपके बारगाह से उठ करके गया था और वो बातें जो हमने सुनी थी अपने चचा से कहा, लेकिन उसने आपकी शान में बड़े ही गुस्ताखी भरा अल्फाज उसने कहा है, या रसूलुल्लाह मैं अपना रिश्ता उससे तोड़ता हूँ। जब ये बात उस बच्चे ने कही तो प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए कराम को करीब बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा माजरा पेश आया है, अब तुम बताओ, मशवरा दो कि इसके बारे में क्या किया जाए। सहाबा कराम अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह ये एक छोटा सा बच्चा है, इसे तो खुद नहीं पता कि ये क्या कह रहा है, और जुल्लास बिन सुवैद ये बड़ी उम्र का मर्द है, ये हमारे साथ नमाजें पढ़ता है, हमारे साथ उठता बैठता है, अकल वाला है, अकल रखता है, वो इस तरह की बात नहीं करेगा। मेरा मशवरा है कि आप इसकी खबरगिरी ना करें। जब उस बच्चे ने देखा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी बात को रद्द फरमा दी है, हमारी बात को सुनने से मना फरमा दिया, मेरे आका ने हमारी बात को कबूल नहीं फरमाई है, तो अपने दामन को खुदा की बारगाह में उठाकर अर्ज करता है या अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी कुन्तु सादिक़न फसद्दिक़नी व इन कुन्तु काज़िबन फकज़्ज़िबनी। या अल्लाह अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरे सच्चे होने का ऐलान कर दे, और अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे झूठा कर दे। अभी उस बच्चे ने दुआ करके हाथ अपने चेहरे पे नहीं फेरा था कि हज़रत जिब्रील तशरीफ ले आए और कुरान की आयत नाजिल हुई, यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतुल कुफ्रि बाद इस्लामिहिम। अल्लाह तबारक व तआला अर्ज करता है मेरे महबूब इन्होंने इस्लाम लाने के बाद कलमाए कुफ्र कहा है, कलमाए कुफ्र बका है इसने। जब यह आयत नाजिल हुई तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे को करीब बुलाते हैं और कहते हैं मरहबा मरहबा बच्चे कि जिसने 7 आसमानों से ऊपर उस रब ने भी तेरे सच्चे होने की गवाही दी है। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। जब यह आयत नाजिल हुई
तो फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को शाबाशी दी और करीब आकर के उसके कान को पकड़ा और कहा, बच्चे तेरे कान ने सच ही सुना था, तेरे कान ने सच सुना था। यह है इश्क कि नबी की शान में अगर अदना बराबर भी कोई गुस्ताखी करे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बच्चा हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम के दौर तक जिंदा रहे। जब वफात पाए तो हजरत उमर रोए कि काश हमारे पास उमैर जैसा कोई बच्चा होता, उमैर जैसा कोई सहाबी होता तो मैं मुसलमानों की मुहाफिजत के लिए इसे मुकर्रर फरमाता। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी महबूब की मोहब्बत चरिंदों परिंद जानवरों के दिलों में भी अता फरमाई थी कि जिस रास्ते से मेरा आका गुजर जाते जानवर भी बाअदब हो करके प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में गिरते, सजदा करते। और इस तरीके से बेशुमार वाक़यात हैं जहाँ से ये पता लगता है कि हमें और आपको ये दर्स दिया गया है कि हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी जान से भी ज़्यादा, अपने माल से भी ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने वालिदैन से भी ज़्यादा बढ़ करके अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करें। जानवरों में आप देख लें अगर तो ऐसे बहुत सारे जानवर के वाक़यात मिलते हैं जिन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी टूट कर चाहा। गधा, जिसे आप गधा कहते हैं, जो कम अकल होता है, और दूसरी जबान में उसे दराज गोश भी कहा जाता है। मैं दराज गोश के लफ्ज से इसे ताबीर करूंगा इसलिए कि इस गधे को, इस दराज गोश को मेरे आका की सोहबत मिली। एक दराज गोश प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाता है और जाकर के अर्ज करता है, आका आप नबियों में सबसे आखिर हैं, आप खातिमुन नबीयीन हैं, नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं और मैं जानवरों में सबसे आखिरी जानवर। मुझसे ज्यादा कम अकल, मुझसे ज्यादा बेकार कोई जानवर नहीं है। या रसूलुल्लाह, ऐसा नहीं करते कि आप मुझे कबूल कर लेते। सुभान अल्लाह, क्या कहा कि आप नबियों में सबसे आखिर हैं और मैं जानवरों में सबसे आखिर हूँ। या रसूलुल्लाह, मुझे कबूल न कर लेते। आका रहमतुल लिल आलमीन प्यारा आका ने फरमाया, कबूल है। उस दराज गोश को आपने कबूल फरमा लिया और उसके पुष्ट पर सवार होकर के उसको शर्फ बख्शा। अब उस दराज गोश का नाम आपने याफूर रखा। आप देखें कि एक जानवर अपने अल्लाह के रसूल से किस कदर मोहब्बत करती है। हमें और आपको क्या हक पहुंचता है, हमें और आपको किस तरीके से अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने उस दराज गोश का नाम याफूर रखा और जब भी कोई काम पड़ता तो आका उसे हुक्म देते कि जा अबू बकर सिद्दीक को बुला लाओ। वो याफूर आका की बारगाह में आका के घर के सामने दरवाजे पे खड़ा रहता और आका के हुक्म को पाते ही जो हुक्म मिलता उसकी तामील फरमाता। एक दफा आपने कहा कि जाओ जाकर अबू बकर सिद्दीक को बुला लाओ। वो याफूर वहां से चला और अबू बकर सिद्दीक के घर को पहुंचा। सुभान अल्लाह, उस जानवर को कैसे पता कि अबू बकर सिद्दीक का घर कौन सा है। जिस जानवर को मेरे आका की निस्बत लग जाए वो कोई और ही हो गया, उसकी शान कुछ और हो गई, उसके अंदर कुछ और सलाहियतें पैदा हो गई। उसे पता लग गया कि अबू बकर सिद्दीक का घर कौन सा है। वो जानवर जाता और जा करके अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे अपने मुंह को मारता। अंदर से अबू बकर सिद्दीक निकलते और देखते कि आका का सवारी खड़ा है। समझ जाते कि प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलब फरमाए, बुलाए मुझे। फिर फौरन अबू बकर सिद्दीक दौड़ लगा देते। अबू बकर सिद्दीक का ये मामूल था कि आका के हुक्म को पाते ही एक लम्हे के लिए देर नहीं करते। ऐसे तो रवायतों में ये मिलता है कि ज्यादातर उनका वक्त हुजूर की सोहबत में गुजरता, रात तक हुजूर की बारगाह में हाजिर रहते। जब हुजूर फरमाते अबू बकर सिद्दीक जाओ जा करके आराम कर लो तो घर जाते और घर जा करके सोते। सोने की वो कोशिश करते मगर आंख नहीं लगती। मोहब्बत इस कदर और बेकरारी और बेचैनी इस कदर होती कि फिर वापस उठते और आका की बारगाह में हाजिर हो जाते उनके दरवाजे पर। प्यारा आका सुबह को उठते तो देखते कि सामने में अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं। आप फरमाते क्या घर नहीं गए? अबू बकर सिद्दीक फरमाते आका में गया था लेकिन नींद नहीं आई इसलिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर आ गया। ये थी मोहब्बत। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। वो याफूर हुक्म पाते ही जिस सहाबी की बारगाह में प्यारा आका भेजते वो याफूर जाता और जा करके बुला लाता। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल का वक्त करीब आ गया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रहलत फरमा गए, पर्दा फरमा गए। पूरे मदीना शरीफ में सन्नाटा छा गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। हजरत उमर फारूक आजम ने यहाँ तक कि तलवार निकाल दी कि अगर मेरे आका को किसी ने कहा कि वो विसाल कर गए तो मैं उसकी गर्दनें उड़ा दूंगा। मोहब्बत का ये अंदाज था। बिल आखिर
3 दिनों के बाद जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जस्द अतहर को दफन किया गया तो किसी ने कहा कि यारो याफूर को ढूंढो, याफूर कहाँ है, आका को सवारी कहाँ है। लोगों ने देखा कि जब प्यारे आका विसाल फरमाए तो याफूर वो दराज गोश मदीने के गलियों में दीवानों की तरह फिरता भागता, क्योंकि उसे अपने महबूब के चेहरे मुबारक की जियारत नहीं हो पा रही थी, इसलिए भागता फिर रहा था कि मेरे महबूब कहाँ छुप गए हैं। बिल आखिर 3 दिनों के बाद जब उसे तलाश किया गया तो किसी ने कहा कि फलां कबीले के कुएं में उस याफूर ने छलांग लगा करके अपनी जान दे दी है। अल्लाह अकबर। गोया वो कह रहा हो कि जब मेरे आका ही नहीं रहे तो ये जान किस काम की, जब प्यारे आका इस दुनिया में नहीं रहे तो जी करके अब क्या करना। ये थी एक मोहब्बत, एक जानवर की मोहब्बत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। मगर हम और आप अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें, क्या वाकई में हम अपने महबूब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में वाकई में हमारी जिंदगी गुजर रही है, हमारे दिन और रात क्या हुजूर की मोहब्बत में कट रही है, क्या प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीके में हमारी जिंदगी गुजर रही है। अगर गुजर नहीं रही है तो याद रखें मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है। खुद के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें, खुद के अंदर तब्दीली लाएं और जो गुनाह हो चुके हैं उससे तौबा करें, सच्चा पक्का आशिक बनने की कोशिश करें। याद रखें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में सबसे पहले उस उम्मती से मुसाफा करेंगे जिसके सीने में सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूल होगा, जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में रह करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा होगा, जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में रह करके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क का इजहार किया रहेगा, जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में रह करके मुस्तफ़ा करीम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की होगी, मुस्तफ़ा करीम सबसे पहले उसकी शफाअत फरमाएंगे, उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा। तो क्यों ना हम खुशनसीब, हमें और आपको चाहिए कि हम ये कोशिश करें कि यहाँ से जब जाएं तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक पर हमें देखकर खुशी का इजहार हो। ये कब होगा? जब हम अपने नमाज को पाबंदी करेंगे, जब रोजे की पाबंदी करेंगे, जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चल करके जिंदगी गुजारेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में भी आप कामयाब हों, आखिरत में भी कामयाबी आपके कदम को चूमे, तो सच्चा पक्का आशिक बन जाएं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों में शुमार फरमाएं खुद को। अगर आपने ऐसा करने में कामयाबी हासिल कर ली तो यकीन जाने यहाँ भी आप सुरखरू रहेंगे और मैदान महशर में भी कामयाबी की मंजिल को आप तय करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला हम उम्मत मुस्लिमा को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, उनके इश्क में जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इस दुनिया में जिंदा रखे अल्लाह ताला तो महबूब के इश्क में जिंदा रखे और उठाए तो महबूब के इश्क में उठाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।